अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मुझे अब्बास कहते हैं। आज हम बात करेंगे मरियम औरंगजेब की। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उसमें बता रही थी कि खान साहब जो है ना नवाज शरीफ से सीखें और वो गोलियां शोलियां खा के सो जाएं। तो मैं उस डड्डू चार्जर को ये कहना चाहता हूँ कि गोलियां शोलियां हर बंदे को अपना खामद नहीं समझ लेते। अगर घर में गोलियां चलती हैं तो खान साहब को गोलियों की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही शेर है हमारे, उनके लिए गोलियां काम नहीं करेंगी। वो आपको शायद गोलियों से मुझे याद है असेंबली हॉल में भी आप माइक पकड़ के तो खेल रही थी, शायद वो कौन सी गोलियां आप सोच रही थी, आपके दिमाग में कौन सी गोलियां चल रही थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गोलियां वोलियां उनको जरूरत नहीं है। हमें नवाज शरीफ से क्या सीखें? उससे ये सीखें कि आपको बोला कि आप रसीदे पेश करें तो वो अपनी बच्ची पेश करके तो खुद आके लंदन में बैठ गए। ये सीखें, ये सिखाना चाह रही हैं, हमें बेगैरती का लेसन देना चाह रही हैं। और दूसरे आपके जो फकीर कंगले आजम आज वो कौम से खिताब करते मेरे अहले हम वतनों, यानी कि उसके वो तो सीट पे बैठा ही बेकारी लग रहा था। इतना मैंने लाचार, इतना मरा हुआ, इतना वजीर आज़म, वो बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसे लग रहा था मकसूद चपड़ासी पापड़ वाला, ऐसे लग रहा था कि जैसे वाकई कोई बेकारी बैठा हो और बाहर कोई बंदा चंदा लेने के लिए आता है ना और उसको बंदा बाहर बिठा देता तो जरा बैठ में आता हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और वो कह रहा था कि इमरान खान ने यहाँ की माइशत की बख्शियाँ देड़ के रख दी है। तो हजूर आपने उसने माइशत की बख्शियाँ नहीं देनी, आपकी कुछ और उधेड़ दी है, जिसकी वजह से आपके नीचे जो ना आग लगी हुई है और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने करना क्या है। और आपको समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि आपके पास का तो काम ही नहीं है। आपने 30 रुपए पेट्रोल को तो ऐसे बढ़ा दिए जैसे आपने, जाहिर सी बात, आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं, पेट्रोल तो आपने बढ़ाना ही और पैसा कमाना है। इतना पैसा लगा के लोटों के ऊपर आप खरीद के लाए थे तो वो पैसे तो पूरे करने हैं। तो बच्चे आपका तो ऐसे ही चलेगा। और ये और दूसरी बात मैं यहाँ पे आज ये करना चाहता हूँ, बेसिकली आज मैं वीडियो बनाना चाहता था कि मैं भाई आपको गालियाँ ना निकालूं तो क्या करूँ? वो राना बांदरी को क्या कहूँ कि सर बांदर कैसे हैं राना सनाउल्लाह भाई, आप ना ऐसा किया करें, आप बड़े अच्छे हैं। ये कुत्ते हैं ही वो गालियों के काबिल। इनको जब तक ये सुधरेंगे नहीं तो गालियां नहीं दूंगा तो क्या करूं इनको। और दूसरे जिनके लिए मैं स्पेशली आज वीडियो बना रहा हूं, जिनके लिए मुझे जो मैसेज करते हैं ना, सबसे बड़ी बात है इन बेगैरतों से जो मुझे धमकियों के मैसेज करते हैं और मुझे वो अपने मैसेज सेंड करते हैं, कभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे वो करते हैं। एक तो आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आप वहां पे लड़कियों की तस्वीरें लगा के, बच्चों की तस्वीरें लगा के तो मुझे माँ बहन की गालियां देते और मुझे कहते कि मैं यहाँ पे बैठ के मैं बकवास कर रहा हूँ दूसरे मुल्क में। तो तुम्हारा बाप भी तो इस मुल्क में आके बैठा, वो दवाई लेने आया था, उसको तो नहीं कहा कि उधर आके, उस टाइम तो गैरत नहीं जागती। गैरत अभी आपकी जागना शुरू होगी। मरियम नवाज के लिए कह रहे कि मैं उसको गालियां दे रहा हूं, उसके लिए आपकी गैरत जाग गई है। तो गैरत उस टाइम क्यों नहीं जागी है जब वो उसके साथ भाग गई थी सफदर के साथ? उस टाइम गैरत नहीं जागी आपकी? उस टाइम तो आपकी गैरत बड़ी मोहब्बत से सोई रही है। जब ये छोड़ के इनको कोर्ट ने कहा कि आप अपनी रसीदें पेश करें और ये अपनी ये बच्ची पेश करके तो यहाँ पे चला गया, उस टाइम आपकी गैरत नहीं जागी? जब इसने 4 महीने के अंदर बच्चा पैदा कर दिया उस टाइम आपकी गैरत नहीं जागी? आपकी गैरत अभी जागती है जब ये सब कुछ, अगर उस टाइम आपकी गैरत जाग जाती, आप सारे जो इसके भाई हैं, जो इसके बच्चे हैं ना, इनकी अभी गैरत, अगर ये गैरत उस टाइम जागी होती ना तो आज ये अपने घर में होती ना, या अपने बाप की उसके माथे की कालक बनती ना। हमारे मुल्क के जो बंदे अपने माँ बाप की नहीं रही, अपने खामद की नहीं रही, वो क्या इस मुल्क की रहेगी? वो उसके हाथ में ये मुल्क छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। हम इसको ना इसके हाथ में मुल्क छोड़ेंगे और ना मैं इसको ऐसे ही गाली, क्योंकि ये यही डिजर्व करती है। और जो मुझे कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान आऊंगा तो मेरे साथ ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे, पहली अगर तो तुम लोगों में हिम्मत है, ये तुम्हारा बाप सामने खड़ा है, ये सामने खड़ा है, मैं डर के नहीं कह रहा, ये खड़ा है, मुझे कहाँ आना है, कब आना है और किसने, पहले तो आके मुझे वीडियो मैसेज एक दो ना, किसके अंदर इतना तप्पड़ है? लड़कियों की तस्वीरें लगा के, मासूम बच्चों की तस्वीरें लगा के मुझे धमकियां देते। मैं पुत्र डरने वाला होता ना तो मैं इतनी बातें नहीं करता, मुझे मरने वरने से डर नहीं लगता। कहाँ आना है बताओ मुझे जगह, मैं कोई तुम्हारी तरह कोई वो नहीं, खुसरा नहीं हूँ, मर्द हूँ। मैंने बात की है ना, मुझे जहां बुलाओगे ना ये आएगा बच्चा, मुझे बताओ कहाँ आना है। मुझे पाकिस्तान की कौन सी गली, कौन सा शहर नहीं पता, वहां सारी जिंदगी गुजारी है। लेकिन तुम कुत्तों को नहीं यहाँ पे अब रहने दिया जाएगा। तुम लोगों ने जो हमारे मुल्क के हालात कर दिए, जो तुम कहते हो दूंगा गालियां, तुम लोग किसको कम गालियां देते? तुमने बुशरा को इतनी गालियां दी हैं, तुमने इमरान खान को कादियानी यहूदी, और मुझे, मैं हाफिज़े कुरान हूं, मुझे गालियां नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम लोग डिजर्व करते हो गालियां। मैंने कल, तुम लोग तो अपने सर्वे करवाते हो ना, कि कहते हो कि हमने ये इंटरनेशनल सर्वे करवाया, जाके मेरी लास्ट वीडियो का सर्वे भी देख लो। मैंने कल लोगों से पूछा था कि मैं 100% लोगों ने कहा कि ये गालियों का डिजर्व है, उसमें कोई लड़की हो, उसमें औरत हो, कोई बच्चा हो या हर बंदे ने यही कहा कि ये गालियां डिजर्व करते हैं। और आप मुझे बता रहे कि मैं दूंगा गालियां, और जिसमें अंदर हिम्मत है ना सामने आके मुझे बताए कहाँ आना है, किसको मुझसे तकलीफ आके मुझे बताए। मुझे मरवाना है ना, मुझे धमकियां देनी, ये खड़ा है इधर, मुझे बताओ, ये खुसरों की तरह
दूसरों के जो ना मुंह के ऊपर मास्क पहन के और बच्चियों की तस्वीरें लगा के और वो करके तो मुझे अपनी वो चुलमुली बातों में ना फंसाओ। मैं डरने वरने वाला नहीं, डरता ना तो मैं इतनी बात नहीं करता। ये पुत्र अगर अपने बाप के तुखम हो ना, तुम लोग हो तो नहीं हो, तुम्हारी माँ तो वो भाग चुकी थी, उसने बच्चे 4 महीने में जन्म दे दिए थे और तुम उसी में से हो। क्योंकि उसको तकलीफ हो ना, उसके भाइयों को तो तकलीफ नहीं जो इधर कुत्ते बैठे हुए यहाँ पे आके यहाँ पे याशी कर रहे उसके सर पे, उधर बच्ची पेश करके, उनको इतनी तकलीफ नहीं है, तुम लोग को तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है ना, इतने मर्द के बच्चे ना तो सामने आके बात करो। ये बाप तो खड़ा हुआ, ये तुम्हें बताएगा कहाँ ना और आएगा, फिर मैं देखता हूँ। और प्लीज जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना, मेरी वीडियो को ज्यादा से ये कम मरियम तक तो वीडियो जानी चाहिए ना, उसको पता चले बेगैरत को कि उसके कितनी है वो जो इसने पूरे पाकिस्तान को वक्त डाला हुआ है। इतनी कोई मैसेज सुनने लगी हरामन।